एफर्मेशन जब मैंने बोला कि अपनी एफर्मेशंस पढ़ें या एफर्मेशन बोतल पर लिखें, तो कंफ्यूजन होगा कि एफर्मेशंस होती क्या है, कैसे बनाएं। तो एफर्मेशंस बेसिकली आपके गोल्स होते हैं, जिनको हम इस तरह से बोलते हैं कि वो गोल्स आपके पूरे हो गए, बस इतना। और आप नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं और उनके आंसर भी दे रहा हूं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने पेन लेकर, नोटबुक पर। जो सवाल मैं दूंगा उसके आंसर्स हाँ या ना में जैसे होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एफर्मेशन सही है या गलत। चलेगा ऐसे बताया तो? बहुत आसान हो जाएगा एकदम। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं। एफर्मेशंस आमतौर पे लोग केवल एक तरीके की बनाते हैं। एफर्मेशंस के तीन तरीके होते हैं। तीन चीजों का उसके अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नंबर एक, मेंटेनेंस एफर्मेशंस, यानी जो चीज हमारे पास है। मान लीजिए मुझे एक गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी, और मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है। तो पहले तो मैं जो मेरे पास गाड़ी है उसके लिए, ताकि वो बनी रहे जिंदगी में, या मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है किसी के साथ, तो मैं ये कहूं कि नहीं, मुझे तो रिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मेरा वो रिलेशन अच्छा बना रहे। उसके अलावा हाँ, मेरे पास और पैसा आए, करियर बहुत अच्छा हो जाए, मेरी हेल्थ और अच्छी हो जाए, मैं वो सारी चीजें तो मांग रहा हूं, लेकिन एक मेंटेनेंस एफर्मेशन मेरी होनी चाहिए अपने रिलेशन के लिए भी। अगर मैं अपने रिलेशन को मानता हूं कि हाँ ये ठीक है, ताकि वो ठीक रहे, उसमें क्या होना चाहिए? थैंक यू होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। क्लियर हुआ कि ये थैंक यू हमारे मन में होना चाहिए? तो ये वाला हिस्सा आमतौर पे लोग कर लेते हैं, लिखते हैं कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया। लेकिन एक और एलिमेंट आता है इसके अंदर, ये वाला लिख लेते हैं। इसके बाद होता है गोल। गोल एफर्मेशंस, उसको भी लोग पूरा कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हाँ मैंने कार खरीद ली, या मेरी शादी हो गई, या मुझे जॉब मिल गया, जो भी चाह रहे हैं, या मेरा मकान बन गया, वो लिख लेते हैं। थैंक यू भी बोल देंगे, गोल भी बोल देंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको मिस करते हैं, वो है एक्शन फ्रीक्वेंसी। यानी उसको पाने के लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं या लेने चाहिए, उसका आप जिक्र नहीं करते। मान लीजिए किसी ने 10 किलो वजन कम करना है, तो वो ये तो कह देगा थैंक यू यूनिवर्स, मेरा वजन 10 किलो कम हो गया है। लेकिन 10 किलो वजन कम करने के लिए आपको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, उनका जिक्र आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। तो अपनी एफर्मेशन के अंदर इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, समावेश होना चाहिए इन तीनों चीजों का, कि मैं इसके लिए 5 किलोमीटर रोज वॉक करता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, डाइट प्लान फॉलो करता हूँ, या जो भी उस टारगेट को पाने के लिए आपको लगता है कि एक्शन जरूरी है। अगर रिलेशन अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको किस तरह से अपने आप को और बेहतर और पोलाइट बनाना है, या गिफ्ट देने, या जो भी तरीका है, रिलेशनशिप मास्टरी से आपने कुछ टेक्निक सीखी है वो यूज करनी है, वो एक्शन फ्रीक्वेंसी में आपके होना चाहिए। अगर आपने आईएएस बनना है, कोई जॉब पकड़ना है या किसी, तो उस जॉब को लेने के लिए आपको कितने एफर्ट्स डालने हैं, वो आपकी एफर्मेशन के अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, करता हूं। क्लियर? इन तीन तरीके की एफर्मेशंस को बनाया जाए, और उसके अंदर अब सवाल आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 सवाल होना चाहिए, एक तो ये है कि आपने गोल क्लियर किया, गोल अपना क्लियर लिख लिया, बिल्कुल स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, और उसके बारे में एंड रिजल्ट क्या आपको चाहिए वो लिखना चाहिए। तो आप सवाल कीजिए, क्या आपने स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखा है? जो भी आपका गोल है, मैं होंडा सिटी कार चला रहा हूं, तो यानी कि आपने होंडा सिटी कार ले ली और आप चला भी रहे, एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, यानी बहुत स्पेसिफिक हो गए। आपने होंडा सिटी ही लेनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे गाड़ी लेनी है, आप ऐसा रैंडम नहीं कह रहे हैं। तो स्पेसिफिक एंड रिजल्ट, क्या आपने स्पेसिफिक एंड रिजल्ट लिखा है? जवाब होना चाहिए हाँ। ठीक है, और इसी के साथ क्या आपने किसी प्रोसेस का जिक्र तो नहीं किया उसमें, कि मैंने लोन लेकर होंडा सिटी ले ली, या कैश जमा करके अपनी गाड़ी खरीद ली? किस तरह ली उससे कुछ मतलब नहीं है, किस डीलर से ली कोई मतलब नहीं है, आपने अपना गोल पूरा कर लिया। राइट? क्लियर है जी? स्पेसिफिक एंड रिजल्ट, प्रोसेस का जिक्र तो नहीं है, जवाब होना चाहिए ना। ठीक है, क्या ये आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, इस तरह की काम हो चुका है? तो जवाब होना चाहिए हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए, नहीं चाहिए नहीं, वो जब हम मांगते हैं ईश्वर से कुछ चीज, तब हम कहते हैं कि ईश्वर मुझे ये दे दे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक कदम आगे जाके कहते हैं कि आपने मुझे ये दे दिया, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। आप वाइब्रेशंस भेज रहे हो यूनिवर्स को कि आप मुझे ये दे चुके हो, आप हक के साथ उस चीज को ले रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल होना चाहिए, क्या आपने किसी तरीके का कोई नेगेटिव वर्ड तो यूज नहीं किया? जवाब होना चाहिए ना। एक बार फिर से दोहरा दूं, पहला, आपने गोल फिक्स किया कि ये मेरा गोल है,
और उस गोल को आपने स्पेसिफिक एंड रिजल्ट क्या चाहिए वो लिखा, जवाब होना चाहिए हाँ। आपने प्रोसेस का जिक्र तो नहीं किया, जवाब होना चाहिए ना। आपने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, जवाब होना चाहिए हाँ। आपने कोई नेगेटिव वर्ड तो यूज नहीं किया, जवाब होना चाहिए ना। ठीक है। अब उसके बाद आपने अपनी एफर्मेशन में कोई फीलिंग्स डाली, इमोशंस डाले हैं। इमोशंस यानी वाइब्रेशंस यानी फ्रीक्वेंसी डाली है। कौन सी डालेंगे? थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, इस तरह की। आप देखिए कि आपने ये इमोशंस डाले हैं या नहीं। एंजॉय वाले, टारगेट पाने के बाद जो फीलिंग होती है उस फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, उस तरह के इमोशन डाले हैं, जवाब होना चाहिए हाँ। उसके बाद क्या एफर्मेशंस पढ़ते हुए आपको कुछ आर्टिफिशियल तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा अनरियलिस्टिक सा? डाउट तो नहीं हो रहा? आपके मन के अंदर ही डाउट हो रहा हो? आपने सीधा सीधा कुछ ऐसा सोच लिया हो कि जैसे से आज अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आप सोच रहे हो कि भाई अगले महीने से 5 लाख हो जाए या 50 लाख हो जाए, तो क्या है कि वो एकदम से अनरियलिस्टिक लगेगा। भाई 50,000 से एकदम से बंदा 5 लाख या 50 लाख कैसे पहुंच जाएगा एक महीने में, है ना? तो आप ही के मन में कोई डाउट ना आए, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसका जवाब होना चाहिए ना। लास्ट में आपने अपनी एफर्मेशंस में एक्शंस जो आप लेने वाले हैं उनका जिक्र किया कि आपकी सैलरी आज 50,000 है और उसको 5 लाख अगर आपने करना है तो उसके लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कितना अपने आप को एजुकेट करना है, कितने स्किल्स सीखने हैं, क्या क्या कोर्सेज कर रहे हैं आप, उनका जिक्र किया, जवाब होना चाहिए हाँ। और ये सवाल और ये जवाब अगर आपके हैं तो आपकी एफर्मेशन परफेक्ट कंप्लीट हो गई। अपने आप आपने अपनी एफर्मेशन बना ली। और इसके बाद आता है तरीका कि एफर्मेशंस को बोला किस तरीके से जाए। मैं बात कर रहा था कि एफर्मेशंस बोलने का तरीका, आई होप लिख लिया होगा अभी सभी लोगों ने, सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए हैं सभी ने तो जल्दी से यस चैट विंडो में टाइप कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है जी। तो देखिए एफर्मेशंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, आपका कोई सोचिए कि बेस्ट फ्रेंड है और उस बेस्ट फ्रेंड से आप अपनी कोई भी उपलब्धि शेयर करने वाले हैं। तो आपको जॉब मिल गया, आपका दोस्त सामने मिला, ओ बॉस क्या बात कर रहा है यार, भाई मेरी तो वहां नौकरी लग गई। और आप कितने एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, ओ यार मेरी शादी हो गई, तुझे पता है मेरी शादी हो गई, मैं बुलाने ही भूल गया, ये ऐसा वैसा होगा, चटमंगनी पट गया हो गया। और आप कितनी खुशी के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ ये सारी की सारी चीजें बताते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है ना उस समय, जो वाइब्रेशन होती है जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, तो ये एफर्मेशंस पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही होना चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माथे पे कोई वट नहीं होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, करेज होना चाहिए, मस्ती के अंदर बोलना चाहिए। इसके साथ एक और तरीका बता दूं। एफर्मेशन का मतलब क्या है कि आपका गोल पूरा हो गया, राइट, है ना? यही आप लिखते हो पॉजिटिव, मनीषा जी, हेलो, है ना? तो आपने अपनी एफर्मेशन लिखी कि मेरा ये गोल पूरा हो गया, बाकायदा जितने भी मैंने क्राइटेरिया बताए हैं उनको फॉलो करते हैं। तो अब जब आपका गोल पूरा हो गया है तो आप मान लीजिए कि अपने मुझी को लिख रहे हैं, कोच को लिख रहे हैं, मेंटर को लिख रहे हैं, या अपने किसी और टीचर को लिख रहे हैं कि भाई बता रहे हैं उसे अपनी सक्सेस स्टोरी कि भाई मैंने इतने समय में ये इस तरह से पा लिया, वाओ थैंक यू वेरी मच। उसके अंदर क्या होगा कि आपका गोल जो पूरा हो गया है उसको बताने की आपको खुशी है और आप लिख रहे हैं उसको डिटेल के अंदर। उसी गोल को, उसी एफर्मेशन को आपने डेली पढ़ना है। तो आपके एक साथ दो काम हो रहे हैं, आपकी एफर्मेशन बन रही है, आपका एफर्मेशन सही तरीके से पढ़ने का तरीका आपको पता चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये काम करेंगे कब? नेक्स्ट मंथ करेंगे, कभी और करेंगे, या आज ही कर लें? एफर्मेशन बनानी है, आज ही बना लें? कितने लोगों को लगता है कि आज ही बना लें? हाथ ऊपर उठा के बता दें। आज आज सर ये एक बार फिर से कीप करिए प्लीज, रिपीट करिए प्लीज, होगा शायद सतीश जी, है ना? कर दूंगा जल्दी से, आप लिखना शुरू करें, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, लिखना शुरू करें, परफेक्ट, डन। और याद रहे अभी तक हम बात कर रहे हैं बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अभी हम मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आए ही नहीं है। लेकिन अब आप क्या हो रहा है कि आपने एफर्मेशन बना ली, बहुत बढ़िया एफर्मेशन बना ली, आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे जो मैंने 10 चीजें बताई हैं उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
जो बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाइफस्टाइल है उसको यूज कर रहे हैं, बावजूद इसके रिजल्ट मिल नहीं रहे। अब आप बेचैन होने लगे। आप में से कितने लोग लगातार अपनी एफर्मेशंस पढ़ते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जरा चैट विंडो में बताएं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे? है ऐसा कोई जिसको रिजल्ट ना मिलता हो? वो लोग लिखें जो कि कर रहे हैं, बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। कारण बताऊं क्या है? कारण है कि आप बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अटक कर रह गए हैं, उससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे। और जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, नर्सरी में रहेंगे, तो प्राइमरी, हाई स्कूल या ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है या जो वो सीखे हैं, उन सीखों का जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? और कितने कितने समय से ये कर रहे हैं, जरा ये भी लिख दीजिए। हाँ जी, स्मॉल गोल्स कंप्लीट बट बिग, बड़े वाले नहीं हो रहे। हाँ, यही होता है। कुछ लोग सालों से कर रहे हैं, कुछ लोग महीनों से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। उसका कारण सिंपल ये है कि आपको क्लियरिटी नहीं है, ये नहीं पता कि करना क्या है। आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेते हैं किसी चीज की, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे सही करना है वो करना नहीं जानते, इसलिए ये गड़बड़ होती है। आज आपको पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। मैं वो पर्टिकुलर पिन पॉइंट करके बताऊंगा कि यहाँ गड़बड़, ऐसे गड़बड़ है और इसको ऐसे ठीक किया जाए। और अब क्योंकि हमें बात आगे करनी है मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हम मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले लेसन पर जाते हैं।